बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां गुडियारी के रामनगर इलाके में रविवार को बड़ा हादसा हुआ और निगम की ओर से खोदे गए सीवरेज टैंक ने मासूम की जिंदगी निगल ली। और अब इस मामले में सेप्टिक टैंक के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से बच्चे की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। एक तरफ जहां विपक्ष से सरकार की लापरवाही बता रहा है, तो दूसरी तरफ मृतक बच्चे के परिजन आज धरना प्रदर्शन करेंगे और मृतक बच्चों के परिजनों ने रामनगर मेन रोड पर चक्का जाम भी कर दिया है। और इस घटना की निगम प्रशासन की ओर से लापरवाही बताया जा रहा है। चलो ठीक है, गड्ढा आप खुदवा दिए, उसका जो प्रोसीजर रहता पूरा करना चाहिए। जिसको बोलो मेरी जिम्मेदारी नहीं, तो यहाँ इंजीनियर रखें, किस बाबत रखें आप? इसकी जिम्मेदारी कौन है? आज ये हादसा हो गया है, 7 साल का एक मासूम बच्चा खत्म हो गया है, 2 बच्चे एडमिट थे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसी बीच कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। निगम ने गड्ढों को क्यों नहीं भरा? कब तक लापरवाही की भेंट चढ़ते रहेंगे मासूम? और मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारों के खिलाफ अब एक्शन कब होगा? लोगों की मांग कब प्रशासन सुनेगा? ये बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं। सेप्टिक टैंक खोदा जाता है, 3 बच्चे गिर जाते हैं, उसमें से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है, 2 बच्चे घायल हैं। कई सवाल खड़े होते हैं प्रशासन पर। निगम ने गड्ढों को क्यों नहीं भरा? न्यूज़ 18 के ये बड़े सवाल हैं। और ये जो लापरवाही है, ये कब तक चलती रहेगी? लापरवाही की भेंट कब तक मासूम बच्चे चढ़ते रहेंगे? और मासूम की जो मौत हो गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन कब होगा? तो वहीं आपको बता दें, रायपुर से ही एक और लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां बीती रात शीतला मंदिर के पास एक 3 साल का बच्चा गड्ढे में गिर गया। बच्चा सड़क पर खेल रहा था। इसी बीच नगर निगम की ओर से खोदे गए गड्ढे में मासूम अचानक गिर गया। गनीमत रही कि पास से गुजर रहे राहगीर ने बच्चे को देख लिया और तुरंत उसे गड्ढे से बाहर निकाला। बता दें कि गंदे पानी की शिकायत को लेकर नगर निगम की ओर से ये गड्ढा खोदा गया था। वहीं पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए रायपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता विश्वभरण शुक्ला जुड़ गए हैं। देखिए, रायपुर से विश्व, एक ही दिन में 2 खबरें ऐसी आ रही हैं। दोनों जगह पर सीवरेज टैंक खोदे गए, लेकिन इसके आसपास कोई फेंसिंग नहीं की गई और इस दोनों गड्ढे के शिकार मासूम बच्चे हुए हैं। और ये पहली घटना ऐसी नहीं है, हालांकि ऐसे बार बार घटना होती रहती है, लेकिन प्रशासन फिर भी सतर्क नहीं होता। जी बिल्कुल, इस वक्त हम वहीं पे मौजूद हैं जहां पर ये घटना हुई थी। रामनगर का ये वही इलाका है और आपको बता दें कि ये वही जगह है जहां पर जो है वो बच्चे जो है वो डूब कर जो है वो एक बच्चा जो है मरा है, जो 2 जो है वो घायल हुए थे, जिन्हें जो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको दिखा दें कि ये वही गड्ढा है जिसको जो है सेप्टिक टैंक के लिए जो है वो नगर निगम के द्वारा खोदा गया था और उसके बाद इसी गड्ढे में जो है वो 3 बच्चे गिर गए थे, जिसमें से एक की मौत हो गई है। आपको दिखा दें कि नगर निगम की आप तेजी देखिए, वो तब हरकत में आया है जब इतना बड़ा हादसा हो गया। उसके बाद जो है वो आनन फानन में जो है ये फेसिंग की गई है, इसे जो है वो बाउंड्री बनाया गया है, एक घेरा बनाया गया है ताकि इसके आसपास कोई ना जाए। लेकिन बात और सवाल यही उठता है कि पहले ये सब क्यों याद नहीं आता? क्या हादसे का इंतजार नगर निगम करता है कि कोई हादसा होगा उसके बाद जो है ये पूरी कार्रवाई की जाएगी? यहाँ के जो रहवासी हैं वो हमारे साथ हैं, वो बता रहे थे कि करीब 6 महीने से जो है वो लगातार बताया जा रहा था कि यहाँ पे जो है गड्ढा खुला हुआ है, उसको पाटा जाए, उसे पे जो है फेसिंग लगाया जाए ताकि आने वाले समय में कोई हादसा ना हो। लेकिन उसके बाद भी नगर निगम और प्रशासन ने इनकी नहीं सुनी और कल जब हादसा हो गया तब आनन फानन में ये फेसिंग की जो है वो कार्रवाई की गई है। और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, एक सिंपल सा जो है नोटिस, जो यहाँ के जो जोन कमिश्नर है, जो इनका इंजीनियर था, जो ठेकेदार था, उनको जो है नोटिस जारी किया गया है। और महापौर मीनल चौबे ने ये निर्देश दिए हैं कि अगले 24 घंटे में रायपुर राजधानी में जितने भी जगह जो है वो गड्ढे खुदे होंगे वहां जो है फेसिंग किया जाए, उनको पाटा जाए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। आप लोग जो है लगातार जो है वो कोशिश कर रहे थे कि ये गड्ढे जो है वो पाटे जाएं, लेकिन फिर भी सुनाई नहीं हो रही थी। किसको किसको आपने कंप्लेन की थी इसकी? कमिश्नर साहब को भी दिए थे, माननीय विधायक जी के यहाँ भी गए थे और कलेक्टर साहब को भी दिए थे कि हमारे यहाँ बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, उनकी दुरुस्तीकरण की जाए। लेकिन सबसे आश्वासन तो मिलता रहा, लेकिन काम हुआ नहीं है। आज भी आप चले जाइए, लाइटिंग का काम, वायर की ऐसी दुरुस्तीकरण नहीं हुई है, ऐसे पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ। अगर कोई वहाँ भी अगर कोई बच्चा गलती से चला जाएगा तो ऐसी संभावना है कि वहाँ पर भी ऐसी घटनाएं घट सकती है।
और आने वाले समय के लिए निश्चित रूप से बहुत चेतावनी वाली स्थिति है। कि आज हमारे कॉलोनी में एक छोटे से बच्चे की दर्दनाक मौत हो चुकी है इसी एक लापरवाही के चलते, जिसकी सूचना हमने पूर्व में संबंधित अधिकारियों को भी दी थी, लेकिन उनकी तरफ से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। तो देखिए, इन्होंने लगातार जो है इसको सूचित किया था अधिकारियों को जो इसके जिम्मेदार हैं, उसके बाद भी जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से हुई। आपसे पूछेंगे कि यहाँ लगातार जो है बच्चे खेलते थे, अब हादसा हो गया है, अब नगर निगम की तेजी देखिए, लग गया, पहले नहीं लगा लेकिन अब लग गया। लगातार बच्चे तो यहाँ नहीं आ रहे थे, अचानक से देखने को मिला कल का टाइम, इसी समय की बात है, ये 5:45 के लगभग। तो बच्चे लोग चीख पुकार मचा रहे थे, एक बच्चे बाहर था, अब एक बच्चे पानी में छटपटाते हुए वो बुरी स्थिति में था। तो ऊपर से एक आदमी देखा, हम लोग बाहर बैठे हुए थे ब्लॉक के, वो दौड़ो आवाज़ दे, भैया ऐसा ऐसा है चलो करके, तो सब दौड़ के आए और उसका हाथ पकड़ के खींचे। तो कपड़ा 3 था वहाँ पे, एक बच्चे बाहर, एक बच्चा छटपटाते हुए तो तैर रहा था, तो कपड़ा 3 है तो एक बच्चा और हो सकता है। तो वहाँ से और लोग आ गए उतने में, तो उसकी मम्मी भी आ गई, तो बच्चा पहचानी मेरे बच्चे का कपड़ा है करके। तो फिर एक आदमी उतरा नीचे और उसको निकाला, तो डेथ हो चुकी थी। आप क्या चाहते हैं, जो जिम्मेदार थे, जिनको ये काम पहले कर देना था हादसे से पहले, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोग को उचित इसका मुआवजा वगैरह मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें लापरवाहियाँ तो बहुत की गई हैं। यहाँ 6 महीने से पहले से गड्ढा खोदा हुआ है, या फिर बनाना है कि कोई चीज़ तो बना के इसको ख़त्म कर दीजिए, या तो फिर इसको बंद कर दीजिए। हम लोग विश्व ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने पहले कमिश्नर को भी शिकायत की, इन्होंने पहले विधायक को भी शिकायत की, इन्होंने जाकर कलेक्टर को भी शिकायत की, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। रायपुर जो राजधानी है, यहाँ पर अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो जिम्मेदार लेगा कौन? क्या किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या परिवार वालों से कोई मिलने आया है? देखिए, फिलहाल जो है वो एक आर्थिक सहायता जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा की गई है। जो मृतक परिवार है उसको जो है वो 4 लाख की जो है वो राशि दी गई है, और जो 2 जो और यहाँ पे डूबे थे, जो घायल हुए थे, थोड़ा सा इलाज के लिए जो है भर्ती हैं, उनको जो है वो डॉक्टरों की निगरानी में देखरेख के लिए रखा गया है, और निगम कमिश्नर ने भी जो है नोटिस जारी किया है। लेकिन अब बात यही उठती है कि बात जब हादसा हो जाता है उसके बाद ये सब क्यों ख्याल आता है नगर निगम को? नगर निगम जो है लगातार यहाँ पर जाहिर भी है कि ये हादसा होने के बाद ही क्यों जो है ध्यान में आता है, पहले ही क्यों नहीं सावधानी बरती जाती है। लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, इंदौर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवती ने आत्महत्या करने से पहले अपने प्रेमी को लेटर लिखा। 19 साल की युवती ने खत लिखकर खुदकुशी कर ली। पूरा मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र का बताया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। हालांकि सुसाइड नोट में लिखा गया है कि यह सब मैं अपनी मर्जी से कर रही हूं, क्योंकि मैं